वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास बीएससी। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 पार्टिकल डायनामिक्स से। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन को देखा, न्यूटन्स लॉज इन डिटेल, और आज हम उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज इन वन डायमेंशंस। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपके पास मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू स्ट्रिंग और अ पुली, एंड सेकेंड टॉपिक होगा आपके पास एटवुड्स मशीन। फर्स्ट टॉपिक में देखें, आपके पास जो सेटअप है, एक टेबल के ऊपर एक मास पड़ा हुआ है M1 और जो अटैच है एक स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग पुली से गुजरकर नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड है और एक और मास अटैच है M2, यानी बोथ द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग आर अटैच टू M1 एंड M2, और इसको हमने एक पुली से गुजारा हुआ है। अब हमने देखना ये है, बारी बारी देखना ये है कि M1 पर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं और M2 पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। बेसिकली वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन of both the bodies M1 and M2 and tension in the string. एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों बॉडीज के लिए सेम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास 1 को देख लेते हैं। मास 1 को जब आप टेबल पे रखेंगे तो वेट ऑफ द मास 1 M1G इज वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस इज एक्शन ऑफ मास 1, और इसके रिएक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल होगा जो वर्टिकली अपवर्ड होगा। सो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और थर्ड फोर्स जो M1 पर हॉरिजॉन्टली लग रही है, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये तीनों फोर्सेस, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एंड वर्टिकली अपवर्ड एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टुवर्ड्स द पुली, ये तीनों फोर्सेस M1 पर लग रही हैं। दो फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। और जो थर्ड फोर्स है, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसी की वजह से मास मूव करेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। जिस साइड पर फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन भी उसी साइड पर होगा, यानी mass 1 will move towards pulley due to tension in the string. For M1, normal reaction is equal to M1G, weight of mass 1, and दूसरी फोर्स की बात कर लें, tension in the string is the resultant force acting on M1, and according to second law of motion, this resultant force is equal to mass M1 into A acceleration, F is equal to ma के अकॉर्डिंग। mass 2 की तरफ आए तो डायग्राम में आप देखें कि mass 2 पे सिर्फ दो फोर्सेस लग रही हैं, T टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड एंड वेट ऑफ mass 2 डाउनवर्ड M2G। अब अगर किसी बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं तो उस रिजल्टेंट फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, या हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगी। अब देखें, M1 इज मच ग्रेटर देन M2 इज मच ग्रेटर देन M1। इसका मतलब है कि M2 विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे को मूव करे। अगर ऊपर को मूव करेगा तो टेंशन इज ग्रेटर देन वेट, अगर नीचे को मूव करेगा तो वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। इस केस में M2 जो है वो नीचे को मूव कर रहा है, यानी वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी M2G माइनस T, M2G माइनस T। क्यों? क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज स्मॉलर देन वेट। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉडी वेट की डायरेक्शन में मूव कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस फोर्स का जो रिजल्टेंट है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज M2A।
applying F is equal to ma. This is the resultant force produce acceleration A in mass m2. Acceleration A is same for both the bodies and tension in the string is same for both the bodies. अब हमारे पास equation number 1 is for mass m1 and equation number 2 is for mass 2. Adding 1 and 2, right hand side में add होगी, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी. ऐड करने से आपके पास t प्लस t माइनस t कैंसिल हो रहे हैं. इस साइड पे सिर्फ एक टर्म बचेगी m2g. दूसरी साइड पे देखें, इन दोनों टर्म्स में a कॉमन है. व्हाट इज a? एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज. इनको a को कॉमन ले लें तो हमारे पास m1 प्लस m2. वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन को इधर ही रहने दें और ये जो टर्म इसका मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज m1 प्लस m2, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाके डिवाइड होगी. आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर बोथ द बॉडीज. अब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है. अब हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इधर देखें क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हो m1 इज नाउन तो हम टेंशन इन द स्ट्रिंग की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसी क्वेश्चन में हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की है t इज इक्वल टू m1a में. a की वैल्यू क्या है हमने ऊपर ड्राइव कर ली है, m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. वैल्यू पुट करें, आपके पास टेंशन इन द स्ट्रिंग की वैल्यू आ जाएगी. दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर दिस apparatus. T is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 multiplied by g. हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास एटवुड्स मशीन. इसके सेटअप को देखते हैं. आपने एक स्ट्रिंग ली हुई है जिसके एक एंड के साथ m1 अटैच है और दूसरे एंड के साथ आपने m2 अटैच किया हो और ये फ्रिक्शनलेस पुली से गुजर रही है. स्ट्रिंग के साथ दो मैसेज अटैच हैं और इसको हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली पे से गुजारा हुआ है. अब कौन सा वाला मैस डाउनवर्ड मूव करेगा? ऑब्वियसली जो मैस ग्रेटर होगा उसका वेट ज़्यादा होगा तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा. इनमें से m1 इज स्मॉलर देन m2, तो यहाँ हम ये सपोज करते हैं कि m2 इज मूविंग टूवर्ड डाउनवर्ड एंड m1 इज मूविंग अपवर्ड. अब बारी बारी इनके देख लेते हैं कि m1 पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं और m2 पर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं. m1 की तरफ आए तो एक फोर्स दैट इज वेट m1g इज वर्टिकली डाउनवर्ड and tension in the string is vertically upward. यानी टोटल दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों वर्टिकली लग रही हैं, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड. अब बात ये है कि इनमें मैस किस डायरेक्शन में मूव करेगा. जिस डायरेक्शन में मैस मूव करेगा वो वाली फोर्स ग्रेटर होगी. मैस m1 इज मूविंग अपवर्ड, इसका मतलब है ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है. ऊपर वाली कौन सी फोर्स है? टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन वेट. सो जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी दैट इज वर्टिकली अपवर्ड एंड T minus mg. T is greater than weight. This is the resultant force acting on m1 vertically upward. Due to this force, there is an acceleration of mass m1 and we have to find this acceleration. Mass 1 की तरफ आए तो T minus mg is equal to m1g is equal to m1a. By applying second law of motion, resultant force is equal to ma. m2 की तरफ आए तो m2 पर देखते हैं कितनी फोर्सेस लग रही हैं. टेंशन इन द स्ट्रिंग इज वर्टिकली अपवर्ड एंड वेट ऑफ mass 2 वर्टिकली डाउनवर्ड. और अभी हमने डिस्कस किया कि m2 इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड,
तो कौन सी वाली फोर्स ग्रेटर होगी? जाहिर सी बात है m2g, यानी वेट ऑफ mass 2 will be greater than tension. So resultant force is m2g minus t, that is vertically downward. तो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दोनों वर्टिकली एक्ट कर रही हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होगा जो फोर्स ग्रेटर होगी। m2 के केस में कौन सी वाली फोर्स ग्रेटर है? आपकी डाउनवर्ड फोर्स जो वेट है वो ग्रेटर है। तो फॉर m2g minus t is equal to m2a. By applying second law of motion, resultant force, that is the m2g minus t, is equal to ma. हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। इधर देखें, t और माइनस टी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इस साइड पे कितनी टर्म्स बची? m1g प्लस m2g माइनस m1g प्लस m2g। इन दोनों में से g कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लें, m2 माइनस m1। राइट हैंड साइड पे है तो दो टर्म्स है आपके पास, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्सेलरेशन को बाय ले लें तो ब्रैकेट में आपके पास m1 प्लस m2 आ रहा है। We have to find the acceleration of both the masses which is same for m1 and m2. तो इसके लिए आप इधर ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई और ये उधर जाके डिवाइड होगी। इधर टू फाइंड a, ये हमने यहाँ से उठाया, यहाँ डिवीजन मिल आया। इस साइड पे आपके पास एक्सेलरेशन है, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर बोथ द masses m1 एंड m2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 पर डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो रही है, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पे a से कैंसिल, आपके पास m1 डिवाइडेड बाय m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से m2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ और m1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ। यानी अब आपके पास m2 ब्रैकेट में t माइनस m1g और m2g माइनस t। ब्रैकेट ओपन करें, सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। आपको फाइंड आउट क्या करना है? एक्सेलरेशन पहले आप फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमने करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो टेंशन वाली टर्म्स पूरी इक्वेशन में एक साइड पे ले जाए। m2t इधर से ये इस साइड पे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, ये इस साइड पे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। यानी हमने इक्वेशन को अरेंज किया है सिर्फ। इन दोनों टर्म्स में से टेंशन कॉमन आ रही थी और इन दोनों टर्म्स में से देखें m1 m2g प्लस m1 m2g 2m1 m2 दोनों ऐड हो रहे हैं। इधर से हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है तो इस पूरी ब्रैकेट को इस साइड पे ले, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। और एक्सेलरेशन हम पहले फाइंड कर चुके हैं। ये थी आपके पास 1 डायमेंशन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम सर्कुलर मोशन में इसको डिस्कस करेंगे।